सो गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला एक ही क्वेश्चन कि मैम पैंट में आसन कितना लेना है, फ्रंट में कितना लेना है और बैक में कितना लेना है। तो मैं आपको बारी बारी से बताऊंगी क्योंकि मैंने एक चार्ट की तरह लिख लिया है, मतलब ठीक है। तो वही मैं आपके लिए लिखा है, तो मैं आपके लिए बता रही हूँ। फ्रंट और बैक दोनों आसन के बारे में बताऊंगी, साइज़ के हिसाब से बताऊंगी कितने हिप में कितना लेना है फ्रंट का आसन और बैक का आसन, ठीक है। एक एक करके मैं बता रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, तो मैंने सोचा वीडियो बना देते हैं, ठीक है। तो पहले तो मैं इसमें ड्राफ्ट कर लेती हूँ कि पैंट का शेप, ठीक है। तो मैंने ये ड्राफ्टिंग इस पर कर ली है थोड़ी सी आपको समझाने के लिए कि कहाँ पे कितना यूज़ करना है, ठीक है। तो पहले मैं आपको चार्ट बता देती हूँ, फिर मैं आपको इसमें बताऊँगी कैसे कैसे रखना है। तो आप भी ना अपनी डायरी में या तो नोट करते जाएं या फिर ये वीडियो जैसे भी आपको सही लगे, ठीक है। वीडियो तो रहेगा ही चैनल पे। तो पैंट की जब हम कटिंग करते हैं उससे पहले हिप का साइज़ नापते हैं, ठीक है। आपको हिप का साइज़ नापना है थोड़ा सा लूज़ करके, ज़्यादा टाइट भी नहीं नापना है कि बिल्कुल कस के नापना है। क्योंकि कारण ये है कि जो हम कपड़े का पैंट बनाते हैं वो सूट या थान के कपड़े होते हैं, कोई स्ट्रेचेबल कपड़े नहीं होते हैं। रेडीमेड जो होते हैं वो थोड़े स्ट्रेचेबल होते हैं, थोड़ा है ना, जीन्स वगैरह। तो हमें तो लेडीज़ है और हमें घर में भी काम करना होता है, कंफर्टेबल हमें नापना है, कंफर्टेबल हम ही पहनना है, कंफर्टेबल ही हमें पहनना होता है। तो हम जब नाप लेंगे ना हिप साइज़ का तो लूज़ लेंगे। मैं आपको साइज़ बता चुकी हूँ कैसे नापना है और मैं आपको फिर से बता दूँगी, ठीक है। पहले आप ये देखें, आपको इस तरह से हिप साइज़ नापना है, ये देख सकते हो आप। मेरा यहाँ पे 40 हिप साइज़ है, आप देख सकते हो। मैंने इंची टेप को इस तरह से रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो इजीली इस तरह से हाथ जा रहा है, देखो आप, है ना। इस तरह से मैं नापती हूँ हिप साइज़, ये नहीं कि बिल्कुल ऐसे कस के नाप दिया, वो नहीं करना है। यहाँ पे आपको इस तरह से नापना है। तो मेरा 40 आया है और इजीली इस तरह से हाथ भी जा रहा है, ठीक है। और इसी हिप के साइज़ से मैं, जैसे 40 है मेरा हिप साइज़, ठीक है। तो इलास्टिक भी मैं इसी हिसाब से लूँगी, ये देख सकते हो 40 हिप साइज़ है तो इसमें से 12 माइनस कर दो, 28 इंच आएगा तो वो मेरा इलास्टिक रहता है। तो इस तरीके से आपको हिप साइज़ नापना है। आपने देख लिया कैसे हिप का साइज़ लेना है। अब जैसे कि मैंने हिप का साइज़ लिया है, मैं 30 से बता रही हूँ आपको, ठीक है, 30 से। तो जिसका भी 30 हिप है उसको 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड करने के बाद आएगा 7.5 प्लस आपको 2 इंच करना है, फिर आएगा 9.5। तो फ्रंट का आसन 9.5। बैक में आपको 1 इंच प्लस करना है। जब भी बैक का आसन लोगे तो उसमें 1 इंच ऐड करना है। अभी मैं आपको ड्राफ्टिंग में भी समझाऊंगी, ठीक है। फिर 30 साइज का हो गया, फिर 32 किसी का हिप है तो 4 से डिवाइड किया, 8 आया, प्लस आपको 2 इंच करना है, फिर आएगा 10। तो 10 इंच हमारा फ्रंट का आसन निकल आया। प्लस इसमें करेंगे 1.25 इंच, बैक आसन में 1.25 इंच बढ़ा के लेंगे। फिर आता है 34 हिप। तो 34 हिप में 4 से डिवाइड किया तो 8.5 आया, 8.5 में 2 इंच ऐड करेंगे, 10.5 आ गया फ्रंट का आसन, ठीक है। जो भी निकल के आएगा वो फ्रंट का आसन रहेगा। बैक में आपको इसमें 1.5 इंच प्लस करना है। फिर 36 हिप साइज़ है तो 4 से डिवाइड किया, 9 आएगा, 9 में आपको 2 इंच और ऐड करना है तो आएगा 11 फ्रंट का आसन। बैक के आसन में 1.5 इंच प्लस करना है। 38 हिप में 4 से डिवाइड किया, 9.5 आया, प्लस 2 करना है, फिर आएगा 11.5 टोटल। तो फ्रंट का आसन 11.5 निकल के आ गया। बैक में 1.5 इंच बढ़ाना है। फिर हिप साइज़ आता है 40 हिप साइज़ मेरे साइज़ का होता है। तो 4 से डिवाइड किया तो 10 आएगा, 10 में 2 इंच प्लस करना है, 12 हो गया फ्रंट का आसन, ठीक है। जो भी आएगा 4 से डिवाइड करने के बाद 2 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे मेरा 12 आया है 40 हिप में फ्रंट का आसन, और बैक में मैं 1.5 इंच प्लस कर दूँगी, ठीक है। और फिर उसके बाद 42 हिप। तो 42 को भी 4 से डिवाइड किया, 10.5 आया, प्लस 2 इंच ऐड किया तो यहाँ पे हो जाएगा 12.5। 12.5 फ्रंट का आसन रहेगा। फिर यहाँ पे बैक आसन में आप 2 इंच ऐड करें, ठीक है, क्योंकि 42 भी थोड़ा हैवी होता है। फिर 44 का जो हिप राउंड रहेगा 11 आएगा, चौथाई भाग, प्लस 2 इंच करेंगे, 13 आ जाएगा। तो 13 हमारा फ्रंट का आसन रहेगा। बैक में 2 इंच ऐड करना है, ठीक है, 14 आ जाएगा 2 इंच ऐड करके। अगर आप बैक में 1.5 इंच भी लोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
फिर 46 हिप साइज़ आएगा, ये भी हैवी साइज़ है, तो 11.5 + 2 करना है, तो जो आएगा 13.5। तो 11.5 + 2 किया तो 13.5 हो गया। यहाँ पे हमारा फ्रंट का आसन 13.5 और बैक में 2 इंच ऐड करेंगे 46 हिप साइज़ में, ठीक है। 48 हिप साइज़ है तो 12 आएगा चौथाई भाग, +2 किया तो 14 आएगा। ये हो गया हमारा फ्रंट का आसन। लेकिन 48 साइज़ के बाद हमेशा आपको फ्रंट का आसन लेना है 13, 13.5, इससे ज़्यादा नहीं लेना है, ठीक है। आप उसमें 48 साइज़ है या 40 के बाद आप म्यानी लगा सकते हो, अगर आपको कंफर्टेबल भी चाहिए, फटे भी नहीं पैंट हमारा। कई बार भाई घर में भी तो हमें काम करना ही होता है लेडीज़ों को, है ना। तो क्या कई बार क्या होता है, आसन के पास से वो अपना कपड़ा ख़राब हो जाता है, फट जाता है, जो भी है, ठीक है। तो आप उसमें म्यानी लगा सकते हो। आसन को बढ़ाने पे ना जाएं, आप उसमें म्यानी ऐड कर दो। म्यानी की कटिंग स्टिचिंग मैंने चैनल पे डाली है, डिटेल में है। और कई बार क्वेश्चन आते हैं म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग बताएं, तो म्यानी वाली पैंट की कटिंग स्टिचिंग कोई अलग नहीं है, इसी पैंट में हम म्यानी लगाते हैं। मैं जो अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, मैं कटिंग में कोई चेंजेस नहीं करती हूँ, उसी में म्यानी लगा देते हैं। तो म्यानी की बहुत आसान वीडियो मैंने शेयर की है, वो आप ज़रूर देखें। हैवी साइज़ में मैं तो किसके में लगाती हूँ म्यानी, या तो हैवी साइज़ होगा या फिर कस्टमर की डिमांड होगी, अपनी मर्ज़ी से नहीं लगाती हूँ, क्योंकि कुछ लोगों को म्यानी पसंद ही नहीं होती है ना, तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो म्यानी से क्या होता है, हमारा आसन कंफर्टेबल हो जाता है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न है या गलत फहमी है कि हैवी साइज़ में आसन बड़ा रख दो और फिर हमारा पैंट ना कंफर्टेबल हो जाएगा। पर क्या ऐसा होता है? रेडीमेड पैंट आते हैं उसमें आसन इतना बड़ा होता है, क्या वो कंफर्टेबल होता है? नहीं, उसे हम पहनने के बाद ऐसे करते रहते हैं, ऊपर की ओर खींचते रहते हैं, चलते फिरते जब भी हम मार्केट से कोई रेडीमेड कुर्ती पैंट लेके आते हैं तो हम ना उसे पहनने के बाद खींचते रहते हैं ऊपर को। खींचते क्यों हैं? कभी नोटिस किया खींचते क्यों है ऊपर की ओर? क्योंकि वो आसन हमारा ऊपर की ओर खींच के छोटा होने लगता है। बेल्ट को हम फोल्ड कर लेते हैं तो वो अपनी जगह पे सेट हो जाता है, तब हमें कंफर्टेबल लगता है। जबकि वो बड़ा था तो हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो इसीलिए कहते हैं कि आसन बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे म्यानी लगा दीजिए और आसन आप लिमिट का रखें, आसन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और पीछे की साइड से जो बैक है वो नीचे की ओर खिसकती जाती है बैठने पे, तो कारण ये है कि आप बैक का पार्ट आसन जो है उसे बढ़ा लें, ठीक है। जो बैक का आसन है उसको बढ़ा लेना है, मैंने साइज़ के हिसाब से बता दिया। अब 48+ साइज़ में जो भी रहेगा उसमें आपको लेना है फ्रंट का आसन 13.5, बैक का आसन में आपको 2.5 या 3 इंच बढ़ा देना है। लेकिन मेरा ये मानना है कि 15 से ऊपर या इससे ऊपर आसन जाना नहीं चाहिए बैक का भी, ठीक है। क्योंकि म्यानी लगा दो, ज़्यादा कंफर्टेबल चाहिए, और बैक में लेकिन 2-2.5 इंच बढ़ाना चाहिए हैवी साइज़ में, बहुत हैवी साइज़ 48+ में, ठीक है। तो जैसे कि कल मैंने शरारा की वीडियो डाली थी, है ना, हैवी साइज़ था, मतलब 64 हिप साइज़ था आई थिंक। तो उनकी मैंने शरारा की कटिंग स्टिचिंग की वीडियो डाली, तो उसमें आसन मैंने शायद 14 लिया था, प्लस म्यानी अटैच कर दी उसमें। तो वो ऐसे होता है, इसीलिए कहते हैं कि भाई आसन को बड़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, म्यानी ऐड कर दो, कंफर्टेबल रहो, बाकी कोई टेंशन नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पैंट की कटिंग स्टिचिंग सबसे आसान मैंने आपको सिखाई है। और कुछ लोग कहते हैं कि मैम क्या सच में ये सही बनता होगा, तो मैं आपको बता दूं, मुझे 14 साल से 15 साल से मैं कपड़े स्टिच कर रही हूँ, बाहर के ही कपड़े स्टिच कर रही हूँ। एक पुराना चैनल है जो 4 साल पुराना है, मतलब मेरे दोनों चैनल पे जो वीडियो है वो कस्टमर के कपड़ों की है। कोई कस्टमर अपना कपड़ा ख़राब कराने तो नहीं आएगा ना, है ना। और इतने सालों से कंटिन्यू काम है तो मतलब कोई पागल तो नहीं है ना जो बार बार आएगा हमारे पास, है ना। तो कंफर्टेबल हो रहा होगा या उसे पसंद आ रहे होंगे जब भी वो आ रहे हैं। और दिल्ली जैसे शहर में बाहर की सिलाई करना इतना भी इजी नहीं है है ना, आपको भी पता होगा ये चीज़। तो परफेक्ट बनता है हर वीडियो जो है वो कपड़े कस्टमर के ही होते हैं। मेरे खुद के कपड़ों का टाइम मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, स्टिच करूँगी, तो मैं आप अपना भी पैंट आपके साथ स्टिच करके शेयर करके दिखाऊँगी, ठीक है। तो बाकी मेरे को यही बताना था कि पैंट में आसन कितना लेते हैं हिप साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। बाकी मैं आपको बताती हूँ इसे अप्लाई कैसे करना है। बस वैसे आपने पैंट कटिंग स्टिचिंग की वीडियो देखी होगी, कहाँ पे क्या लेना होता है, बहुत ही आसान बताती हूँ मैं, कुछ भी खास नहीं होता है। तो चलिए पहले मैं आपको बताती हूँ इस पर, ठीक है। ये आप देख सकते हैं मैंने साइज़ के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं पास से दिखा दूँगी आपको, ठीक है।
अब इस तरह से हमें 4 फोल्ड में कपड़ा रखना होता है, 2 इंच छोटा बड़ा यहाँ से, और आपको यहाँ से ऐसे लंबाई लेनी होती है, जो भी फुल रेडी लेंथ रहेगी वो लंबाई लेनी है। और ये वाला 2.5 इंच हमें छोड़ना है बेल्ट के लिए, और फिर यहाँ से लंबाई ली जाती है, ठीक है। फिर इस जगह पे हम बॉटम का फ़ोल्ड करने के लिए लेते हैं, यहाँ से 2.5 इंच हटा के हम बॉटम लेते हैं, जो ये आएगा वो बॉटम रहेगा प्लस 1 इंच रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो आसन है फ्रंट का मैंने आपको बता दिया कितना कितना हिप साइज़ के हिसाब से लेना है। फिर बैक आसन ये वाला जो होता है ना, ये वाला, ये हमें बढ़ाना होता है। कॉर्नर पे 2 इंच की गोलाई करनी है, ज़्यादा गहरी नहीं करनी है, और यहीं पे म्यानी अटैच हो जाती है। और यहाँ से ये आप देख सकते हो इस साइड से हमें बराबर रखना होता है, ये यहाँ से ऐसे तिरछा, और ये इस तरफ को जाता है। ये आसन वाली साइड से हमें बैक आसन बढ़ाना है, इधर से बिल्कुल सेम रहेगा जो कि आप पैंट कटिंग स्टिचिंग में सीखते हो। तो समझ आया। सबसे पहले यहाँ फ़ोल्ड के लिए 2.5 इंच मार्जिन, फिर रेडी लेंथ, यहाँ पे बॉटम का फोल्डिंग मार्जिन, यहाँ पे बॉटम लेना है, यहाँ पे आसन, और इस तरह से आपको गोलाई करनी है। तो ये तो अप्लाई करने का तरीका होता है। बाकी पैंट कटिंग स्टिचिंग में भी आप देखना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इजी हो जाए। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर करना, कमेंट करना, ढेर सारे कमेंट करना, और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में आप बताना। और बारी बारी वीडियो आ रही हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है और काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग है, तो मैं ऑफ़लाइन काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए ज़्यादा वीडियो मैं नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन से थकी थकी हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। इस वजह से थोड़ा रेस्ट करना चाहती हूँ मैं, और कोई कारण नहीं है। तो कस्टमर को भी मैं थोड़े दिन रोकना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया है मेरे ऊपर काम का, और अभी भी मैं बोलने में भी थक रही हूँ, मतलब आप देख रहे हो। तो चलिए, पंखे को भी तो मैंने बंद किया हुआ है ना, इसीलिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर करना, ढेर सारे कमेंट करना, और सब्ज़ी वाले आए, सब्ज़ी ले लो। हमारे यहाँ पे सब्ज़ी, मैं दिन में वीडियो शूट ही नहीं कर पाती, इसीलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।